बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुमान। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्रृंगार प्रकरण 12 चौपाई 36। श्रृंगार प्रकरण 12 चौपाई 36। प्रणाम सुंदर साज जी। प्यारी बातें करे जब आशिक, हेते सुनत हक कान। क्यों कहूँ सुख तिन रूह के, जो प्यार कर सुने सुभान। प्यारी बातें करे जब आशिक, हेते सुनत हक कान। क्यों कहूँ सुख तिन रूह के, जो प्यार कर सुने सुभान। प्रणाम सुंदर साज जी। अर्थ, श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि आशिक रूहें जब प्यारी प्यारी बातें करती हैं तो श्री राज जी बड़े प्यार से सुनते हैं, और उन रूहों के सुख का वर्णन कैसे करें। क्या बोला कि आशिक रूहें जब प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती हैं तो श्री राज जी बड़े प्यार से सुनते हैं, और उन रूहों के सुख का वर्णन कैसे करें। जिनकी प्यार भरी बातें श्री राज जी सुनते हैं और श्री राज जी से रूह एक बात करती है, श्री राज जी उसके 4 उत्तर देते हैं। कहते रूह जब एक बात करती है तो श्री राज जी उसके 4 उत्तर देते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना कि तुम मुझे एक बार जी करके तो बुलाओ, मैं 10 बार जी जी करता हुआ भागा हुआ आता हूँ तुम्हारे लिए रूहो। तो वही चीज़ आ जाती है कि वो एक बार बात करती है तो श्री राज जी इसके 4 उत्तर देते हैं। ऐसे श्री राज श्यामा जी की रूहों पर कुर्बान जाती हूँ, जिनसे श्री राज जी महाराज इतना प्यार करते हैं, जिनसे श्री राज जी महाराज इतना प्यार करते हैं। ये श्री राज जी महाराज के स्वरूप की छवि ही है, जिनके स्वरूप को रसूल साहिब ने अमृत कहा है। अमृत मीनिंग उनके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, पूरा कहीं भी पूरे ब्रह्मांडों में भी उनके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। अमृत कहा है। इसकी शोभा कैसी कही जाए। कंधे पर घुंघराले बाल, पगड़ी के पेंच, पीठ की गहराई, रूप और रंग कहते हुए हाय हाय ये जीव क्यों नहीं उड़ जाता। कहते ये शरीर छोड़ के ये जो जीव भी क्यों नहीं उड़ जाता, कि इतनी सुन के शोभा कैसी है हमारे प्रीतम की। कहते हैं ना, बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि आशिक रूहें जब प्यारी प्यारी बातें करती हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, तो श्री राज जी इतने प्यार से सुनते हैं पहले उन्हें, फिर क्या करते हैं उन रूहों के सुख का वर्णन। वो मतलब कि कहते हैं कि हम उन रूहों के सुखों का वर्णन कैसे करें, जिनकी प्यार भरी बातें श्री राज जी इतने प्यार से सुनते हैं। और श्री राज जी से रूह एक बात करती है तो राज जी उसके 4 उत्तर देते हैं। तभी वाणी में भी बोला है कि एक बार जी जी करके कहो सही, प्यारी रूहो मैं 10 बारी जी जी करते भागा हुआ चलाता हूँ तुम्हारे पास। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं 10 बारी जी जी करता हूँ, तुम मेरे से बात करो। तुम सखियों से बातें करती हो, तुम मेरे से बात करो, मेरे से बात करो तो मैं कितना खुश हूँ। मैं हर बात का तुम्हें जवाब दूंगा, हर बात का। वो क्या बोला, एक बात का 4 जवाब देते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रीतम। श्री राज जी से रूह की बात करती, श्री राज जी उसके 4 उत्तर देते हैं। ऐसे राज श्यामा जी की रूहों पर कुर्बान जाती हूँ, ऐसे राज श्यामा जी की रूहों पर
जो रूहें बातें करती, कहते ऐसे राज श्री श्यामा जी की रूहों पर मैं कुर्बान जाती हूँ, जिनसे श्री राज जी महाराज इतना प्यार करते हैं, अपनी रूहों से इतना प्यार करते हैं। ये श्री राज जी महाराज जी के स्वरूप की छवि है, ये श्री राज जी महाराज के स्वरूप की छवि है, जिनके स्वरूप को रसूल साहब ने अमृत कहा है। रसूल साहब ने क्या कहा, उन्हें अमृत सूरत बोला है। और इसकी शोभा कैसे कही जाए, कंधे पर घुंघराले बाल, कहते ऐसे से लहराते बाल घुंघराले आते हैं, और चारों तरफ से उनकी जो काली काली जो किरणें निकलती हैं, और वो भी अब इधर कुंडल पहने होते लाल लाल, उनकी परछाई इधर पड़ती हैं, मुंह पे चेहरे पे सारे पड़ती हैं, आसपास भी सब तरफ पड़ती हैं, और कैसे वो किरणें एक दूसरे से टकराती हैं, कितने सुंदर करली बाल, कितनी खुशबू आती है उनके बालों से। कहते हैं कि कंधे पर घुंघराले बाल, पगड़ी के पेंच, जैसे पगड़ी बांधते हैं तो पेचदार पगड़ी होती है, तो क्या करते हैं सखियों को देख देख के ना ऐसे से बांधते हैं, और फूल से फूल जुड़ता जाता है। जब अपने अपने घुमाते हैं तो मतलब पगड़ी के बल जो होते हैं उनको घुमाते हैं, तो उनके अपने आप एक एक फूल से पत्तियाँ सब अपने आप बन जाती हैं, इतनी सुंदर, और जवेरों से भरी हुई होती हैं। मतलब इतने सुंदर सुंदर कलर होते हैं, इतने इतने रंग सुंदर होते हैं, और पगड़ी के भी अनेकों अनेक, पल पल में बांधते बांधते ही रंग बदल जाते हैं, मतलब बांधते बांधते पगड़ी का रंग भी बदल जाता है, इतनी सुंदर पगड़ियाँ होती हैं। और सखियों को रिझाते हुए बांधते हैं, सखियाँ रिझती हैं, एक बल डालते हैं तो सखियों की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हैं, और सखियाँ उन रिझती हैं, बार बार रिझती हैं, एक एक उनके इशारा जो करते हैं बांधते टाइम, सखियाँ एक पल पल में रिझाते हैं, अपनी सखियों को रिझाते हैं। और पीठ की गहराई, और उनकी पीठ की गहराई, रूप और रंग कहते हुए हाय हाय ये जीव क्यों नहीं उड़ जाता। मतलब उनकी पीठ की गहराई कैसी होती है, और उनका रंग कितना गोरा है, और रंग रूप कितना सुंदर है उनका, मतलब कि उनके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, ना हो सकता है। नूरमयी प्रकाश का शरीर, जैसे कहते हैं ना नूर का कोई आकार बन जाता, जैसे प्रकाश का कोई आकार बन जाता है, मतलब प्रकाश है उसका आकार बन जाता है। प्रकाश के कपड़े सब कुछ प्रकाश के ही, सब कुछ, ना कोई शरीर के अंदर मांस नस नाड़ियाँ कुछ नहीं, सिर्फ प्रकाश के ही शरीर। कितने सुंदर होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। हाय हाय ये जीव क्यों नहीं उड़ जाता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सचमुच उनका बखान कितना भी करो उतना ही कम है, क्योंकि ये उनकी बखान नहीं, हम इसके ऐसे वर्ड नहीं बोल सकते उनके लिए। ये तो उनका स्वरूप है, नूरमय स्वरूप, शाश्वत प्रेम भरा, इश्क भरा, और इश्क इल्म से भरपूर हमारे प्रीतम, जिन्होंने, जिनके ही हम भी, उनकी रूहें उनके अंगना हैं हमारे, उनके जो हमारे तन है वो उनके ही तन है, हमारे प्रीतम के ही तन है। उन्होंने ही सब रूपों में सूप रूप धारण कर रखे है ही एक, एक से नेक, है ही एक, एक से नेक। कहते हैं ना जैसे जिस संसार जब बना था आदि नारायण से, तो सपने का संसार तो क्या था, एक को श्याम बहु श्याम, एक को ब्रह्मस्मि, मतलब कि मैं ही एक ब्रह्मस्मि हूँ, और एक से अनेक 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 होते होते कितने कुछ अनेक हो गया। जैसे एक पेड़ है, उससे एक पेड़ जड़ है, उससे आगे तना, तना से आगे ब्रांचेस, ब्रांचेस से आगे फल, पेड़, पत्ते, फूल सब निकलते हैं। तो मतलब कि कितना कुछ, कितने अलग 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 ब्रांचेज होती है। इसी तरह से अनेकों ब्रह्मांड के ब्रह्मांड रच दिए। और यही देखो, ये पृथ्वी देखो, हम देखते हैं जिसमें हम रहते हैं, नाम से क्या कहते हैं कि परम धाम के सामने एक कंकड़ी के बराबर भी नहीं है जी, इसके दो टुकड़े भी नहीं हो सकते, इतना छोटा ये ब्रह्मांड है। और यहाँ देखो तो हमें कितना बड़ा लगता है, और कितना बड़ा क्या, कितने बड़े बड़े समुंदर हैं इसमें, और कितनी गोलाई में, और इतनी भारी, इतने समुद्रों से भरी हुई, पानी से भरी हुई ये धरती कैसे बिना, मतलब कि बिना स्तंभ के, बिना कोई दीवार के कैसे आकाश में चल रही है, उड़ रही है, भाग रही है तेजी तेजी से, इतनी तेज इसकी स्पीड है कहते हैं। और कैसे कैसे खड़ी है, फिर एक दूसरे से कोई धरती नहीं टकराती, एक दूसरे से अलग अलग, इतना फर्क है एक दूसरे से। ये कौन बना सकता है, ये कौन कर सकता है, ये एक ही है, पार ब्रह्म सच्चिदानंद, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, अतिथ्य सर्वोच्च सर्वोपरि सच्चिदानंद, हमारे प्रीतम प्राणनाथ,
हमारे प्राणों के नाथ, हमारे स्वामी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देखो मैं सोच ही रही थी कि परम धाम कितनी यहाँ से इस धरती के हिसाब से तो देखो तो कितनी दूर है, जहाँ तक हम कभी सोच भी नहीं सकते। और वहाँ से कैसे नज़रें यहाँ आ रखी, वहीं बैठे बैठे नज़र कैसे देख रही है, कैसे हमारे प्रीतम देख रहे। कहते हैं ना, करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड बन के एक पल झपकते ही बनते ख़त्म हो जाते हैं। तो सोचो कि वहाँ क्या होगा, कैसा होगा। हमारे प्रीतम तेरी जय हो, जय हो। और सबसे बड़ी बात है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जिनको हमारे प्रीतम मिले, जिनके ऊपर आके हमारे प्रीतम की नज़र आई, हमारे प्रीतम की उनका प्रतिबिंब इस दिल के अंदर, उनका प्रतिबिंब। प्रणाम जी, प्रणाम।